नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो मैं बात करता हूँ, नॉर्मली क्लाइंट्स लोगों को बताता हूँ, वो बात करता हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक एम्प्लॉय का भी प्रोविडेंट फंड ईपीएफ ओपन होता है। इट्स सिमिलर फ्रंट पे, बट स्टिल जो एम्प्लॉय नहीं है और चाहे वो एम्प्लॉय है, वो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट टूल का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टूल है जिसपे इंटरेस्ट जो आता है वो एग्जम्प्ट होता है। नॉर्मली पीपीएफ ट्रिपल ई पे काम करता है, यानी आप जब पैसा डालते हैं वो तो डिडक्शन देता ही देता है। सेक्शन 80C के अंदर मैक्सिमम 1,50,000 इंटरेस्ट जो उस पर अर्न होता है, जो आपको हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो भी एग्जम्प्ट होगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। थर्ड, जो आप विड्रॉ करेंगे वो अमाउंट भी एग्जम्प्ट होता है। नॉर्मली हमें क्या दिमाग में रहता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली, कई बार क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मैच्योरिटी पे एग्जम्प्ट नहीं होती, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। ये एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है। साथ ही साथ जो कुमुलेटिव का जो पावर है इसके इंटरेस्ट का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टे ट्यून। कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने बुलेट पॉइंट पे मोबाइल में नोट कर रखे हैं, उन्हीं बुलेट पॉइंट्स को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मैंने फर्स्ट आपको बताया नॉर्मली ये ट्रिपल ई पे रहता है। नंबर 2, हम बात करते हैं कि मैच्योरिटी क्या होती है। देखो मैच्योरिटी क्या होती है, 15 साल होती है। नॉर्मली तो कंट्रीब्यूशन 16 साल तक कर सकते हो। कैसे? इस साल जब मैंने ओपन किया तो इस साल का जो एंड 31 मार्च यानी 24, उससे 15 साल, राइट। 24 से आप 15 साल ले लीजिए, यानी कि 39 1 अप्रैल 39 पे ये मैच्योर होगा। नंबर 1, तो मैच्योरिटी 15 साल। अब मैच्योरिटी के बाद में सर क्या करना है? मैच्योरिटी के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। आइदर विड्रॉ कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन रहेगा इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप। एक्सटेंड आप 5 साल के कुमुलेटिव ब्लॉक में कर सकते हो, जैसे कि पहला 5 साल या 10 साल, इस तरीके से आप एक्सटेंशन दे सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड, मिनिमम और मैक्सिमम पीपीएफ कंट्रीब्यूशन कितना होता है। देखो मिनिमम और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की जब बात की जाए तो साल भर के अंदर कम से कम आप 500 रुपये जमा कर कभी भी करवाइए, कोई तकलीफ नहीं है। और जो इच्छा हो वो आप अमाउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई किस्त बंधी हुई है आपको देना ही पड़ेगा। 500 रुपये मिनिमम आपको करना है और मैक्सिमम 1,50,000 तक देना है। अगर आपने इससे ज़्यादा करवा दिया तो आपको वो रिफंड हो जाएगा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो करंट रेट है अभी 7.1% है। नॉर्मली मैं समझता हूँ 12% तक भी गई हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा। एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट जो कि एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कौन ओपन कर सकता है? नॉर्मली सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी ओपन कर सकता है, पर जैसे अदर मोड, जैसे कि हम बात करें एचयूएफ ओपन नहीं कर सकता। नॉन रेजिडेंट ओपन कर सकते नहीं कर सकते। अच्छा सर, मैं नॉन रेजिडेंट नहीं था तब मैंने ओपन किया, पर अब नॉन रेजिडेंट हो गया, कोई बात नहीं, वो आप मैच्योरिटी तक हेल्ड कर सकते हैं। अब बात आती कि सर मेरा एक अभी डॉटर हुई है या बेटा हुआ है, तो क्या मैं पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता हूँ? देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सुकन्या जो समृद्धि स्कीम है वो एक बहुत ही अच्छा टूल है। एक अगर आपके गर्ल चाइल्ड है, आप उसके एजुकेशन के लिए, और वो भी ट्रिपल ई पे काम करता है। मैं शेयर करूंगा, मैंने कई चीज़ें मैंने इन्वेस्टमेंट की पहले भी शेयर की, एनपीएस एटसेट्रा। आप एनपीएस का लिंक भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसी तरीके से सुकन्या को भी लेके आऊँगा, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट, और भी तरह तरीके के इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो आपको कन्वे कर पाऊँगा। तो माइनर के लिए आप ओपन तो कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, पर जो सर वो 1.5 लाख की जो 1,50,000 मैक्सिमम जो है वो कैसे काउंट होगा? तो मैं आपको बता दूं, पेरेंट वाइज कोई भी माइनर का गार्जियन बन के ओपन कर सकता है, बट जो 1,50,000, ऐसा नहीं कि माइनर के लिए 1,50,000 आपने अलग कर दिया और पेरेंट ने अलग कर दिया, फिर आप पेरेंट नहीं कर सकता अगर माइनर के लिए किया हुआ है तो ध्यान रखिएगा। अब जो कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन क्या है, मंथली बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन इंटरेस्ट की होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे करते हैं तो इंटरेस्ट उसी तरीके से कैलकुलेट होता है। मैं आपको एक स्क्रीन शॉट शेयर करके बताऊंगा कि पावर देखना है एक्यूमुलेशन का इसका किस तरीके से। अगर आप 1.5 लाख 15 साल तक डालते हैं, और अगर आज के रेट भी कैलकुलेट करूँ तो आप देखिएगा केवल 15 साल तक ही, और आप फिर डालें ही ना तो 30 साल के बाद 1 करोड़ से ऊपर आप पैसे ले सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा कुछ ही देर में। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो पार्शियल विड्रॉल पीपीएफ में से किया जा सकता है,
बिल्कुल किया जा सकता है, पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। उस मतलब आप इस तरह, जैसे सपोज करो आज हम मान लेते हैं कि जुलाई है और मैं पार्शियल विड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं पार्शियल विड्रॉ कर सकता हूं, लास्ट जो मार्च एंड हुआ है उसका पार्शियल विड्रॉ मैं कर सकता हूं 50% तक, राइट। अब अगर इनहेंस कर लेते हो आप और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, सपोज करो 15 साल हो गए, इनहेंस कर लिया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप कभी भी एक साल के अंदर एक ही बार अलाउड होगा, तो वो आप साल के अंदर एक बार, तो वो आप पूरा निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बट आपने कंट्रीब्यूशन चालू रखा तो ये 50%, मतलब ये है कि आपने एक्सटेंड किया 5 साल के लिए, पर कंट्रीब्यूशन साथ में है, तो आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, 60% निकाल सकते हैं। बात आती है कि क्लोज किया जाए तो पीपीएफ को क्या ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मैच्योरिटी पे करते हैं तो बहुत ही इजी है, आप एप्लीकेशन दीजिए, आपके जो लिंक सेविंग अकाउंट है, या आप सेविंग अकाउंट लिंक नहीं है तो नॉर्मली एप्लीकेशन में अकाउंट नंबर लिख के आप क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है लोन अगेंस्ट पीपीएफ। तो देखो मैं आपको बता दूं, लोन 25% आपको पीपीएफ के अगेंस्ट में मिल सकता है, और नॉर्मली जो लोन की इंटरेस्ट रेट रहती है वो 1% ज़्यादा इंटरेस्ट, जैसे कि अभी 7.1 है तो लोन की इंटरेस्ट रेट 1% होगी। तो आप देख रहे हैं दोनों सेटअप हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर हम लोन की बात करें तो। अब बात आती है कि सर जो पीपीएफ है क्या ये अटैच भी हो जाता है इन केस अगर कोई व्यक्ति मानो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो क्या उसका पीपीएफ अटैच किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, कहीं कोई किसी को पेमेंट करने के लिए नहीं दिया जा सकता। बट इनकम टैक्स या स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे इनकम टैक्स है तो वो आपका इस पर्टिकुलर पीपीएफ पे अधिकार रखती है अगर आपके कोई ड्यूज बकाया है तो। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें मैंने आपसे की, और बात आती है ओपन कैसे किया जाए। सर सारी बात तो ठीक है, ओपन कैसे किया जाए वो बता दीजिए। ओपन आप पीपीएफ को कहीं भी बैंक अकाउंट में, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का आधार कार्ड लिंक है तो आप कहीं पे भी ओपन करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आराम से। इवन आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट की बात करूं तो आप देखिए 1,50,000 अगर आप साइड में देख सकते हैं, मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक स्नैपशॉट की 1,50,000 आप साल के डालते हैं, और 1,50,000 में आपने मान लीजिए क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट किया 37,500 हर क्वार्टर आप कर रहे हैं, तो उसका आप ये फिगर देख सकते हैं। मैं सामने स्क्रीन पे भी देख सकता हूँ कि 1,50,000 आपने देखो 15 सालों तक डाला, आप देख सकते हैं, और उसके बाद में आपने डालना बंद कर दिया। 7.10% की रेट है। अब 15 साल के बाद आपने जो टोटल, मेरे ख्याल से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टोटल 22,50,000 होते हैं, राइट। तो ये 22,50,000 आपने 15 साल तक डाले, तो ये आप मान के चलिए ये आपके 40 लाख हो गए हैं। अगर रेट बढ़ती है तो और हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, और बढ़ जाएगा। और आप सोचते हैं कि साहब मेरे को तो एक्सटेंशन करना, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और 15 सालों तक, तो 30 साल बाद बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के ये एक्यूमुलेशन देखिएगा हर साल। अगर आप में 15 साल के देखो ऊपर से थोड़ा थोड़ा, अब जब अपन 5-7 साल तो अपन को लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर आप ऊपर देखिए पहले साल में 6,000 पर, आप अब जैसे 10 साल के बाद आप आइए, 10वें साल में क्या होगा, आपको 1,40,000 सालाना टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिल रहा है, आप समझिएगा। और उसके बाद आप देखिए फिगर किस तरीके से, एक्यूमुलेशन का पावर देखिए। फिर 13वें साल में 2,06,000 इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 17वें साल में यही 3,01,000 हो गया। और इस तरीके से आप देखिए 25वें साल में 5 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम आपको केवल 15 साल तक पैसा डालना पड़ा। देखो ये जितना इन्वेस्टमेंट ऐसा है, जितना जल्दी आप शुरू कर सको उतना मजेदार है, क्योंकि क्या होता है कि एक फिक्स इनकम आपको आती रहती है और कोई तकलीफ नहीं है। अब आप ये देखिए 30वें साल में आपको ये पूरा अमाउंट आप देखिए 7 लाख तक का इंटरेस्ट हुआ, और 1,10,00,000 रुपए आपको, जो 22,50,000 रुपए आपने डाले थे, इससे अच्छा बेहतरीन टूल क्या हो सकता है, सेफ, सिक्योर और इंटरेस्ट। अगर आप मान लीजिए आप फैमिली में 4 जने हैं, और अगर आपने 4 ने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, मैं ये नहीं कह रहा 1.5 लाख करिए, आपके पास अगर 20,000 रुपए भी सालाना बचा सकते हैं तो बचाइए। मैंने एक रील भी क्रिएट की थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से आप ले सकते हैं, कोशिश करूंगा अगर लिंक गया तो आप। हम जब बात करते हैं कि कपड़े लेने जाते हैं, हम अपने लिए जूते लेने जाते हैं, तो हम बहुत सारे ऑप्शन सोचते हैं, नहीं समझ में आता, 4 बार मतलब जूतों को खोला जाता है, पहना जाता है, कोई भी लिपस्टिक लेने गए, सब देखा जाता है, पर कभी इन्वेस्टमेंट करने गए इस तरीके से हमने आपस में इतनी जद्दोजहद की है। अगर आप मन करते हैं तो मान के चलिए फाइनेंशियल फ्रीडम, आप इसी फाइनेंशियल फ्रीडम का एपिसोड है ये,
और भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।